Today we are going to continue with the questions which we just finished the topic, and the topic you all know is the atomic structure, right? So उस टॉपिक के अंदर भी हम जूं जूं हर एक एरिया को कवर कर रहे थे तो उसके क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, बट प्रिसाइजली आज हम एक ओवरऑल करेंगे डिस्कस, राइट? मैं एक क्विक सा पहले रिव्यू दे देता हूँ कि इस टॉपिक में हमने क्या चीज़ पढ़ी है। सो बेसिकली इस टॉपिक में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर किया है, ठीक है। और दूसरा हमने कवर किया है थोड़ा सा उसका लिंक विद पीरियोडिक टेबल। ओके, जस्ट नीड टू नो बेसिस पे, राइट? हर रोज मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ तो इसलिए मैं आज भी क्विक रिव्यू दे देता हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन एवरी डे। दोज हु आर ज्वाइनिंग इन अभी वो इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, विल बी शेयरिंग ऑन द ग्रुप एंड वी आर शेयरिंग ऑन द ग्रुप। सो अब देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल अभी तक हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा है कि एक एटम क्या है, फिर हमने देखा उसका प्रोटॉन नंबर क्या होता है, उसका न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, फिर हमने देखा कि उस एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि हाउ दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होता है जिसे न्यूक्लियस बुलाते हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखा जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि आयंस क्या होते हैं, केट आयन क्या है, एन आयन क्या है, जब वो आयंस बनते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ जाते हैं, कैसे वो नाम कैसे चेंज होता है। फिर हमने देखा आखिरी चीज़ जो लास्ट टाइम देखी थी, वो देखी थी आइसोटोप्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है। सो दीज आर द सब हेडिंग्स विच वी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सो अभी आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से ही किसी से होंगे, हाँ सॉरी। और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिंक है विद द पीरियोडिक टेबल, कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लिंक्ड विद द पीरियोडिक टेबल, यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक लिंक है पीरियोडिक टेबल के साथ। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर नॉट रैंडम। ओके, वो क्या लिंक है, वो लिंक मैंने आपको बता दिया था कि ग्रुप नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड नंबर नंबर ऑफ शेल्स, राइट। आप उसके जो पीरियड नंबर है उसको देख के नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं और ग्रुप को देख के आप बताते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन्स एक शेल्स। फिर इस चार्ज का भी ताल्लुक है कि आयन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, वो भी पीरियोडिक टेबल से जाके हम रेफर कर सकते हैं कि ग्रुप वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड देन जीरो, राइट। सो ये सारा आइडिया है अब आपके पास। अब इसी के ऊपर एग्जामिनर सवाल पूछते हैं इन्हीं टॉपिक के ऊपर, कभी प्रोटॉन नंबर दे देंगे और कहेंगे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताओ, कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देंगे कहेंगे इसका प्रोटॉन नंबर बताओ। सो इन्हीं चीज़ों के अराउंड होता है। तो अभी पहले एमसीक्यूज और फिर स्ट्रक्चर क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन हमने बीच बीच में डिस्कस भी किए हैं, बट अभी हम क्योंकि क्विकली ओवर रिव्यू करने लगे हैं तो इसलिए हम अभी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन नंबर वन इन दिस वर्कशीट। The table shows the information about the four particles: sodium, sodium ion, ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड आयन। आपको पता है जब नेगेटिव आयन बनता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, पॉजिटिव आयन पे चेंज नहीं होता। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, राइट। सोडियम के बारे में पूछ रहा है कि डब्ल्यू क्या है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं सोडियम के पास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है, ये जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ हैं। तो आप कहते हैं बस सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर दें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दें। सो 23 माइनस 11 विल मेक मी व्हाट। साथ साथ बच्चे मेरी मदद भी करें, 23 माइनस 11 कितना बनेगा बच्चों? 12। यस, सो डब्ल्यू इज द 12 जी। साथ साथ मैं इधर भी सम अप करता जाता हूँ, मतलब सम अप से मुराद ये है कि नैरो डाउन करते जाते हैं अपने आंसर को। तो डब्ल्यू अगर हम श्योर हैं कि 12 है तो फिर हमारा आंसर सी या डी में से कोई होगा। फिर आ जाते हैं एन ए पॉजिटिव के ऊपर। एन ए पॉजिटिव में एक्स बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आप कहते हैं ये जो प्रोटॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी वही रहते हैं अनटिल के एटम के ऊपर चार्ज ना आ जाए, अनटिल कि वो आयन ना बन जाए। यहाँ तो वो आयन बना हुआ है,
पॉजिटिव आइन है, इट मींस इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन, तो वन लेस नंबर होना चाहिए देन दिस। तो अगर ये 11 है तो कितने होने चाहिए देन? 10। सो एक्स की वैल्यू 10 आ गई, सो हेयर इट। तो अब सी पे हम कर रहे हैं, तो अभी हमें 80-90% श्योरिटी हो जाती है कि आंसर इज गोइंग टू बी सी, बट वी हैव टू चेक एवरीवन। ऑक्सीजन पे आ जाएं। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है दोबारा, तो वो तो हमने पहले भी निकाले हैं। तो 16 - 8 कर देते हैं, तो वो कितना आ गया? 8, राइट। और फिर आखिरी आ जाए ऑक्साइड आयन में, अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ही होंगे ऑक्साइड आयन में? नहीं, बिकॉज टू नेगेटिव इंडिकेट्स टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो हो गए 10। इज इट क्लियर नाउ? सो आंसर इज सी। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। कहते symbol represent the four particles are shown, the letters are not the chemical symbol, so keep in mind periodic table से हम नहीं देख सकते, ये उसके symbols नहीं है। कहता है which particles have the same number of neutrons, इसमें number of neutrons same किस में है? right? which particle has same number of neutrons, बताएं जरा किस में है? ओके ये मैं आपसे शुरू करता हूं बच्चों, किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? पहले आपको दे रहा हूं। जी बताएं। सर डब्ल्यू एंड जी। कैसे? सर क्योंकि 17 प्रोटॉन नंबर है और 37 न्यूक्लियन नंबर, दोनों को माइनस करें तो 20 है, और डब्ल्यू में भी डिफरेंस 20 है। 20। ओके कोई यहां से बता सकता है जो एकेडमी में बच्चे बैठे हैं? अ, आप कह रहे हैं ये एक्स और ये वाई, कह रहे हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 41 - 20 इज इक्वल टू व्हाट? कितना बनता है? 21। 21 बनता है ना? और व्हाट अबाउट दिस वाई में? 37 - 18, कोई बच्चा करे 37 - 18 कितना होता है? 19। तो दैट इज 19। तो ये तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सी तो नहीं हुआ। कोई और बच्चा बताए, आपने जो जूम पे किसने कितना बताया था बच्चे? आई फॉरगॉट। सर डब्ल्यू एंड जी। डब्ल्यू एंड जी उनके कैलकुलेट करते हैं जी। डब्ल्यू में कितने न्यूट्रॉन्स हैं बच्चे? 40 - 20 20 है। और इसमें कितने हैं? 37 - 17 कितने हैं? 20। 20 है। ओके सो कितना हो गया डब्ल्यू एंड जी में? बी है ना? 20 20। एग्री कर रहे हैं सब बच्चे? ओके नेक्स्ट। विच रोल डिस्क्राइब्स एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, सॉरी इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी कंपाउंड एंड मिक्सचर हमने नहीं किया, एलिमेंट कर लिया है। विच स्टेटमेंट अबाउट द एटम्स और आयंस इज करेक्ट? द mass number of an atom is the total number of nucleons and protons। मैं अभी कुछ राइट नाउ नहीं कर रहा, आपसे पूछूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ aluminum ion is this। Hydrogen is the only atom that has incomplete first electron shell। Most of the volume of an atom is taken by its nucleus। राइट सो आप में से पूछूंगा जी, व्हाट डू यू थिंक कि किस में क्या है आंसर इसका? कैन यू प्लीज चेक? बोलना नहीं है अभी, जिससे मैं फिर पूछूंगा। पहले मैं एकेडमी से पूछूंगा, फिर ऑनलाइन वालों से पूछूंगा। पहले जो फेस टू फेस उनसे पूछूंगा और फिर ऑनलाइन वालों से पूछूंगा। राइट जी बताएं बच्चों, व्हाट डू यू थिंक? जी कौन? बी आंसर बोला आपने? सी? ओके सी है आंसर। और कौन है जी? किसी और का ऑप्शन है? आप मुझे बता सकते हैं, कोई एकेडमी से बताए, सॉरी जो फेस टू फेस है उनसे बताए, ये क्यों गलत है? वाई ए इज रॉन्ग? आई नीड एक्सप्लेनेशन।
मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस प्रोटॉन। क्या ये सही आंसर नहीं है? सर है क्या सही। क्या गलती है इसमें, आप बता सकते हैं प्लीज? ए में यस, आप कह रहे हैं ये न्यूक्लियॉन तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना, ये स्टेटमेंट होनी चाहिए न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। बी क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन? इसमें क्या गलती है, ये सही नहीं है? सर लास्ट शेल इनकम्प्लीट है। यस, आप कह रहे हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर तो होता है 13, लेकिन जब 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। यहां उसने 13 की लिख दी है, यानी ये 3 नहीं होना चाहिए था इसमें। ओके। Yes, hydrogen is the only atom that has incomplete first shell. Yes, hydrogen is the only atom. बाकी सारे एटम इससे बड़े होते हैं, हीलियम में भी 2 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर आगे लिथियम, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। आखिरी में क्या गलती है? आप कहते हैं नहीं, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, वो बहुत वाइड पार्ट होता है, राइट? सो दैट इज द वन विच इज द बिगेस्ट वन। ओके, नेक्स्ट, नंबर 5। Number 5. Which two values are used to calculate the relative atomic mass of a sample of boron? इनमें से कौन सी दो वैल्यूज हैं जो बोरॉन का वो कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं जी? राइट। टोटल नंबर ऑफ जो बोरॉन आइसोटोप्स और टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स, या relative abundance of each boron isotope and relative mass of each boron isotope, या relative abundance of each boron isotope and number of boron atoms, या total number of boron isotopes and relative mass of each? क्या कैलकुलेट करना है? relative atomic mass of sample of boron जी। relative atomic mass हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या चाहिए हमें? जूम से कोई बताएगा? सर बी। बी चाहिए। वहां से जो फेस टू फेस हैं बताएं जी। बी आप एग्री कर रहे हैं? कल हमने किया था, अगर आपको याद हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल था? आप कह रहे हैं जी उसके पास आइसोटोपिक मास होना चाहिए, ठीक है। आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? अबंडेंस के साथ, इनटू अबंडेंस, प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस ओवर 100, या अगर टोटल अबंडेंस 100 में है तो आप कह रहे हैं हाँ वो तो। कौन सा ऑप्शन बताया आपने? बी। ये है ना, बी में ना, बी में ये चीज गिवन है ना। यस, बी इज द आंसर जी। 6. विच एटम हैज अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स? आपको पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है बच्चों, उसको यूज करें। जरा जिशान चेक करें प्लीज, सारे बच्चे वर्किंग कर रहे हो? वर्किंग करें, जरा पीरियोडिक टेबल को यूज करें और वर्किंग करें। और आप भी नीचे जिशान बैठें प्लीज। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल अगर किसी के पास नहीं है तो दे दें, आई होप सबके पास है। जो लोग जूम पे हैं काइंडली वो सर्च कर लें, या हम ग्रुप पे एक कॉपी डाल देते हैं आज। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑर्गन का प्रोटॉन नंबर क्या है? न्यूक्लियॉन तो दिया हुआ है। 18। सॉरी, 18 जी। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 1। सोडियम 11। एंड व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? 7। जी बच्चों, सर डी होगा आंसर। आपने कहा बी होगा आंसर जी। कोई और नहीं बच्चा? सर डी। सॉरी, डी होगा आंसर आपने कहा। कोई और बच्चा जी जो फेस टू फेस है? आंसर चेक करें, क्या जीशान इनके बच्चों ने क्या लिखे हैं आंसर्स? डी है बच्चे?
सबने डी लिखा है? जी सर। ओके जी, डी किस बेस पे लिखा है, जरा कैलकुलेशन करते हैं जी। जो लोग कह रहे हैं डी होना चाहिए, जरा कैलकुलेशन करते हैं। व्हाट इज डी? वाई डी? लेट्स डू द कैलकुलेशन जी। किस बेस पे आपने डी का है? प्रोटॉन इसके पास 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 - 7 = 7। यस, ये करेक्ट आंसर। सी में क्या मसला है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है जो फेस टू फेस हैं जी? सी में क्या मसला है? प्रोटॉन कितने हैं? 11। इलेक्ट्रॉन भी तो 11 है, लेकिन क्या डिफरेंट है, जरा देखें। व्हाट इज द डिफरेंस? यस, 23 - 11 होना चाहिए। तो वो कितना बनता है? 12 बनता है। सो आप कह रहे हैं जी न्यूट्रॉन डिफरेंट है। बी में क्या मसला है? प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। और ए में क्या मसला है? ए में प्रोटॉन 18 है, इलेक्ट्रॉन भी 18 है, लेकिन 40 - 18 कितने बनते हैं न्यूट्रॉन्स? 22, जो कि डिफरेंट है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट। Only naturally occurring isotope in the sample of europium are EU-151 and 153. This sample of europium has a relative atomic mass AR of 152, right? What is the percentage of europium present in the sample of these three significant figures? में लिखना है आंसर, राइट? फिर है बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट। निशान, जरा वर्किंग देखनी है आपने, प्लीज वर्किंग करके बतानी है बच्चों। आपको फॉर्मूला आता है कि ए आर को किसके इक्वल डालना होता है? ए आर है मेरे पास 152। पूरी मैथ्स करके दिखानी है। ऑल दो कुछ लोग शायद मेंटली भी कर लें इसको, लेकिन आपने मैथ्स करनी है। 152 ए आर होता है, और ए आर इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव आइसोटोपिक मास चाहिए मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस, प्लस आइसोटोपिक मास, रिलेटिव आइसोटोपिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस ओवर टोटल अबंडेंस। कितना है? अगर ना पता हो तो क्या करते होते हैं? मैथ्स तो पता है 151, अबंडेंस नहीं पता, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एक्स से। प्लस दूसरे आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 153। अबंडेंस नहीं पता, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 - एक्स से, डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ जाएगा देखें जरा। 152 टाइम्स 100। आई वॉन्ट एवरी वन टू डू द मैथ्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ लोग मेंटल मैथ से कर रहे होंगे, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू डू द मैथ्स। 151x प्लस 15300 माइनस 153x। सर बी होगा। बी। ओके, 151x और 153x में से 5300 -2x, 2x को उधर ले जाता हूँ तो उधर जाके हो जाएगा 2x। 15300 माइनस 15200, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो x आ जाएगा। आई थिंक 50 इज आंसर। 50 है ना? यस, सो 50 आ गया। तो x अगर 50 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 - x, तो वो भी 50 हो गया, राइट? बट अगेन आई वुड लाइक यू टू डू द मैथ्स प्लीज, वरना तो कुछ लोगों ने शायद मेंटल मैथ से ही कर लिया हो कि अगर एक का देखो ना मैथ्स 151 है, दूसरे का 153 है, तो दोनों की एवरेज ली है तो 152 आया है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे। तो कुछ लोगों ने सीधा मैथ्स कर लिया होगा, बट आई वॉन्ट यू टू डू दिस, बिकॉज ये कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
विच रो गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ जिंक। एटम ऑफ जिंक में कौन बता रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन? हिंट दे रहा हूं, पीरियोडिक टेबल यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जाके जिंक का क्या चाहिए? प्रोटॉन नंबर, और दूसरा क्या चाहिए? न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर। तो जरा देख के बताएंगे जिंक का क्या है? कोई बच्चा मेरी भी हेल्प करे। सॉरी, 30 है, और दूसरा कितना है? सर हमारे पास 65। डेसिमल में लिखे हुए हैं, ये ए लेवल्स का पूरा है। सॉरी, सॉरी। ये पीरियोडिक टेबल में न्यूक्लियॉन नंबर डेसिमल्स में लिखे हुए हैं सबके। हाँ, वो 65 कर लें। ये जीशान, आप उधर से ना कोई आईजीसीएससी का पेपर देख के ना पीरियोडिक टेबल शेयर कर दें, उसका जो प्रिंटेड कॉपी पड़ी है ना, उसमें फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए होते हैं। मैंने दे दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो 65 कर लें जी। क्या आंसर है जी? नहीं सर। सॉरी, बी। बी? कौन बी? ए। या ए। ए? ए। ए होगा जी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 5 ज्यादा होने हैं तो 5 नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था उसके ऊपर। ओके, सो ही इज टॉकिंग अबाउट जिंक एटम, राइट? सो इसलिए ए इज द आंसर। नेक्स्ट, which particle has the electronic configuration 288? But what I would like you to do the working। बच्चों यहाँ वर्किंग करनी जरूरी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। आप इसकी वर्किंग करके मुझे बताएं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर हम देख लेंगे 288 किसकी है। आई वुड लाइक यू कि आप इसकी वर्किंग करें। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, मैं दे सकता हूं नंबर, लेकिन मैं खुद आपको निकालने को कह रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि मुझे पीरियोडिक टेबल कैसे यूज करना है। ओके, देखें जरा क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन का शायद 18 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, इसका 11 होता है, और इसका 17 होता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इसके तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। कैसे मुझे पता चला? 17 में एक ऐड किया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 11 में से एक माइनस किया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बन गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था इसलिए मैंने माइनस कर दिया। 13 में से 3 माइनस किया है तो इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, क्योंकि 13 तो इसका प्रोटॉन नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है। 3 पॉजिटिव का मतलब इट हैज लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 तो 18 क्योंकि जीरो ही है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जब आप इनकी अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 28, सॉरी 288 होना चाहिए। यही कॉन्फ़िगरेशन बनती है ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 तो 10 हो गए, तीसरे में भी 8 तो कितने हो गए? 18। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम आयन? 2 8, यही होनी चाहिए। व्हाट अबाउट सोडियम आयन? 2 8, यही होनी चाहिए, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और इसमें क्या है? 288, यही होनी चाहिए, बिकॉज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? वो पूछ रहा था कि किसकी 288 है। तो 288 दो की हमें मिली, 1 और 4 की। तो क्या आंसर बना बच्चों? व्हाट इज द आंसर देन? बी इज द आंसर जी। ओके, नेक्स्ट। A sample of element Q has two isotopes, and the relative atomic masses and the abundances are shown. What is the relative atomic mass of this sample of Q? Please give it a shot जी। AR calculate करना है। AR, relative atomic mass। वो दूसरे वाली वापस कलेक्ट कर लें, अगर ए लेवल वाली, वो भी हमें कभी बाद में चाहिए होगी।
इनको भी सेव करके रख लें, अगर कभी ज़्यादा हो जाए तो हम दे देंगे, या फिर हम इसको जी। सर ए। ओके, वर्किंग चेक करें ज़रा जीशान प्लीज़। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको पता है अगर किसी का ए आर निकालना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए? क्या रिलेटिव मास ऑफ आइसोटोप है? हाँ है, 238 है। उसको उसके abundance से मल्टीप्लाई करना है, वो भी है, टाइम 66, प्लस दूसरे का कितना है, 244। बच्चों का, बॉयज़ का भी चेक करें, 244 टाइम्स इसकी abundance कितनी है, 34, डिवाइडेड बाय 66 प्लस 34, दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो टोटल abundance कितनी आ रही है? मेरा ख्याल है 100 आ रही है। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे आपस में, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? सॉरी, 240। यस, गुड चेक, ए इज द आंसर जी, 240। ओके, नेक्स्ट। Which diagram represents one helium atom? You can use the periodic table जी। हीलियम कौन है जी? हीलियम पीरियोडिक टेबल में जाके देखें, मेरा ख्याल है वो ये होता है, 2 4। प्लीज चेक। तो कौन होगा फिर? दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द ऑप्शन? ये उसने की दी हुई है, प्रोटॉन क्या कैसे नजर आते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे नजर आते हैं, लुक एट द साइड। बी जी, बी। प्लीज चेक। Rubidium has two isotopes. Which statement explain why both isotopes have the same chemical properties? Ji, give it a shot, ji. Ji. Yes, chemical properties, number of electrons एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। ज़ाहिर नंबर सेम होगा तो अरेंजमेंट भी सेम होगी, याद रखें, किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या आंसर होगा? दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी। Four statements about the atoms are listed. The center of an atom is positively charged. The protons and electrons are located in the nucleus. The protons and electrons have the same mass. Most of the mass of an atom is in the nucleus. Which statements are correct? इसमें से कौन सी statements हैं जो सही हैं, correct हैं? Sorry? The center of an atom is positively charged. ये correct statement है. Protons and electrons are located in the nucleus. ये correct statement है और incorrect है? क्या सर ए incorrect है? होगा आंसर। Why this is incorrect? Okay. Protons and electrons have the same mass. ये correct है या incorrect है? Okay, so what is left then? Most of the mass of an atom is in the nucleus. Yes, electron is a negligible mass. So 1 and 4 is the correct. Option is B. Which statement explain why the isotopes of same element have the same chemical properties? ये तो हम बता चुके हैं. Why they have same chemical properties? Same electronic configuration. The electronic configuration of the two elements are given. Identify these two elements. Which row identifies the group number and period number of element? Group number और period number बताना है. ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक, तो ग्रुप नंबर तो हो गया 1। पीरियड नंबर क्या है? व्हाट इज द पीरियड नंबर? टोटल नंबर ऑफ शेल्स देखने हैं, 1 2 3 4 शेल्स हैं, तो पीरियड 4 है। इसमें देखें ग्रुप नंबर क्या है, 4 है, और पीरियड नंबर क्या है? व्हाट इज द पीरियड नंबर? 3, क्योंकि 3 शेल्स हैं, राइट। तो फिर क्या आंसर होगा? आप जरा आंसर बताएं बच्चों। ग्रुप 1 पीरियड 4 एंड ग्रुप 4 पीरियड 3। व्हाट इज द आंसर? ए जी।
Which statement about the position of element in the periodic table are correct? Element in the same group have the same chemical properties. Elements in the same period have same chemical properties. Elements in the same group have the same number of electron shells. Elements in the same group have the same number of outer shell electrons. 1 and 4. 1 and 4. elements in the same group have similar chemical properties. Yes. Elements in the same group have the same number of electrons in the outer shell. Yes. 1 and 4. Answer is B. Which statement about the isotopes are correct? Isotopes के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? Isotopes are the atoms of different elements? No. Isotopes of the same element have the same chemical properties? Yes or no? Isotopes are the atoms with the same relative atomic mass? Isotopes of the same element have the same electronic configuration? Yes. 2 and 4 are correct. मैं अब जल्दी जा रहा हूं because now we have done this again and again. तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, right? So we are done with these questions, the MCQs. Now I'm gonna share the structured question of the same thing, right? So here you go. Right. So let's look into this. Okay, define the nucleon number. What is the nucleon number? Total number of protons plus neutrons. So total number of protons plus neutron. State the connection between number of occupied electron shell in an atom and period number of an atom. क्या connection है? They must be the same, na? Right? What is the electronic configuration of these silicon and this? Silicon 14 है तो 284 हो जाएगा. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 4, क्योंकि टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है. Cl नेगेटिव की क्या होगी? 288 हो जाएगी. Why 88? क्योंकि Cl नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. 17 अपने थे, एक उसने गेन भी किया हुआ था. इस टेबल को जरा आपने फिल करना है बच्चों, क्विकली. कैन यू फिल दिस टेबल प्लीज? बस आंसर्स लिखें डायरेक्ट. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जी 23 माइनस 11 किया होगा आपने, वो बना होगा 12. और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल हैं क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव. एफ नेगेटिव क्या है बच्चों? यस 10 होने चाहिए. एक एक्स्ट्रा ऐड करना है तभी नेगेटिव चार्ज आएगा ना. नेक्स्ट. कितना है? से इट अगेन. ये कौन है? इसका नाम क्या है? सिंबल सॉरी. गैलियम है. और कैसे पता चला? और इसका 31 प्रोटॉन नंबर है. और वो क्या है? न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर 31 प्लस 38 करना है तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे ना तो आएगा ना न्यूक्लियॉन नंबर. तो कितना? सॉरी 70. और क्या आ रहा है उसका चार्ज? क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है या चार्ज होगा? 3 positive. 3 पॉजिटिव जी. गुड.
सर न्यूक्लियन नंबर 69 होगा। सॉरी, मैंने चेक नहीं किया। आप दोबारा कैलकुलेशन कर लें। 38 + 31 69 बनता है बच्चे। यस, 38, यस, 69 जी। ओके, नेक्स्ट इज दिस। अब मैं कुछ आपके लिए छोड़ रहा हूं। हियर आई एम डूइंग। एक और नीचे चला जाता हूँ, ये भी हमने किया था शायद। ओके बच्चों, सो here you go। या ये करते हैं। ये बच्चों टेबल फिल करें जरा प्लीज, जल्दी से। फिल दिस टेबल। टेबल। थोड़ा जूम कर दें इसको। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 88। और फ्लोरीन के न्यूट्रॉन्स कितने हैं? और ये एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल क्या है? सॉरी, Neon and नियॉन है? नियॉन तो नहीं है। एटॉमिक नंबर 8 नियॉन का तो नहीं होता। प्रोटॉन नंबर से उसको ढूंढना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन से नहीं ढूंढना है। ये तो कम ज्यादा हो सकते हैं। 8 कौन है? ऑक्सीजन है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करो तो कितना बनता है? 17। और चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव। कैसे पता चला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है ना, दो ज्यादा है। नेक्स्ट C2 करते हैं, C1 किया हुआ हमने। सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स हैज अ मास 24 and 26। AR इज गिवन। AR रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। अभी अभी मैंने आपको कराया और कहा था मैथ करो। अब मैथ्स करें जरा सारी। AR गिवन है बच्चों, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन। तो 24.3 किसके इक्वल होगा? क्या बनता है? एक का एक आइसोटोप का रिलेटिव मास है 24। उसकी अबंडेंस नहीं पता तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? एक्स से। दूसरे का 26 नहीं पता तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 100 - x से। ओवर 100 कर दूं। आसान करने के लिए 10 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 24.3 फिर किसके इक्वल आ जाएगा? इंटू 100 इज इक्वल टू 24x प्लस 2600 माइनस 26x। So 2600 minus 2x. So 2x is equal to 2600 minus 24.3 times 100 divided by 2। क्या था जी बच्चों फाइनल आंसर? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 48.6।
48.6 किसी और ने किया जी? Anyone else? है 42.55। सॉरी, मेरा डिफरेंट आ रहा है। क्या आया है वो बताइए। 42.5। नहीं सर 85% और 15%। जी, 85% आई थिंक मेक सेंस। आपने ये जो मेरे सामने मैथ्स लिखी हुई है, आपने इसको देखा है बच्चे? कैन यू लुक एट दिस मैथ्स? इसको आगे सिंप्लीफाई करना था। किसी ने ये किया है? ये देखें, 24.3, 24.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2430 हो गया। एग्जैक्ट 85। 2600 माइनस 2430, दैट मेक्स कितना बचे? 85 आता है। 85। एक्स आ जाता है 85। ये 170 था, मैंने उससे डिवाइड किया तो एक्स आ गया 85। ओके, 85% है। तो अगर एक 85 है तो दूसरे का क्या होगा? दूसरे की कितनी अबंडेंस होगी बच्चों? 15। तो 85, अब एक्स की वैल्यू आई है ना, तो जिसका 24 था, ये 85% है और दूसरा फिर जाहिर है 15% होगा। इज इट क्लियर? राइट, कोई सवाल है तो वो पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर दिस। मंडे से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, वी आर डन विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।